अच्छा, एक सवाल है। 5 बिल्कुल अलग-अलग वायरस, उनमें ऐसी क्या एक कॉमन चीज हो सकती है? और वो कॉमन चीज है हमारा लिवर। जी हाँ, ये सारे के सारे वायरस एक ही अंग पर हमला करते हैं, लिवर पर। और जब लिवर में सूजन आती है, उसी को तो हेपेटाइटिस कहते हैं। तो चलिए इस दुश्मन को जरा करीब से जानते हैं। वायरल हेपेटाइटिस को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए अपने दुश्मन को जानना बहुत जरूरी होता है ना? तो देखिए, इन वायरसों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये जानना कि ये फैलते कैसे हैं। मोटे तौर पर हम इन्हें 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक तरफ हैं हेपेटाइटिस ए और ई, जो गंदे खाने या पानी से फैलते हैं, और दूसरी तरफ हैं बी, सी और डी, जो इन्फेक्टेड खून या बॉडी फ्लूइड्स के जरिए फैलते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो इस वायरस फैमिली को समझेंगे, फिर हेपेटाइटिस ए की एक बड़ी ही मज़ेदार उलझी हुई कहानी है, उसे सुलझाएंगे। हेपेटाइटिस बी के लंबे चलने वाले खतरे को देखेंगे, और फिर हेपेटाइटिस सी, जिसे हराने में हमने जो कामयाबी हासिल की है, उसकी बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि पूरी दुनिया मिलकर इनसे निपटने के लिए क्या प्लान बना रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की। और यहाँ एक बहुत ही अजीब सी बात है, एक पहेली। कभी कभी ज्यादा साफ सफाई भी इस बीमारी को ज्यादा गंभीर बना सकती है। सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए समझते हैं कैसे। तो ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस है, जिसे HAV भी कहते हैं, ये एक तरह का एंटेरोवायरस है। मतलब ये गंदे खाने या पानी के रास्ते हमारे शरीर में घुस जाता है। सीधा साधा हिसाब है, जहां सफाई कम, वहां इसका खतरा ज्यादा। तो वो पहेली याद है? अब उसे सुलझाते हैं। देखिए, जिन जगहों पर साफ सफाई बेहतर हो जाती है, वहां बच्चे बचपन में इस वायरस के कांटेक्ट में ही नहीं आते। अब होता यह है कि जब ये लोग बड़े होकर पहली बार इन्फेक्ट होते हैं, तो बीमारी ज्यादा सीरियस हो जाती है। जबकि बचपन में अगर इन्फेक्शन हो, तो वो अक्सर बिना किसी लक्षण के ही आता जाता रहता है, पता भी नहीं चलता। और ये नंबर इस कहानी को बिल्कुल साफ कर देते हैं। बच्चों में आप देखिए, 80 से 95% केस में कोई लक्षण ही नहीं दिखते। मतलब इन्फेक्शन आया और गया। लेकिन बड़ों में सिर्फ 10 से 25% केस ही बिना लक्षण के होते हैं। पर हाँ, एक अच्छी खबर यह है कि हेपेटाइटिस ए कभी भी क्रॉनिक नहीं बनता। मतलब लोग इससे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं हेपेटाइटिस बी पर। और ये एक अलग ही कहानी है। ये एक लंबा और ज्यादा गंभीर खतरा है, क्योंकि ये अक्सर एक क्रॉनिक यानी कि लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन बन जाता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 25.7 करोड़। 2015 में दुनिया भर में करीब करीब इतने लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के साथ जी रहे थे। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि ये इन्फेक्शन कितना खतरनाक होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस उम्र में हुआ है। अगर किसी बच्चे को पैदा होते ही ये इन्फेक्शन हो जाए, तो 80 से 90% चांस है कि ये उसकी पूरी जिंदगी साथ रहेगा। मतलब क्रॉनिक हो जाएगा। और वहीं अगर किसी बड़े को हो, तो ये खतरा 5% से भी कम होता है। कितना बड़ा फर्क है। ये जो ग्राफ है ना, ये दरअसल हमारे शरीर के अंदर चल रही एक जंग की कहानी बता रहा है। जैसे ही इन्फेक्शन होता है, वायरस, जिसे हम HBsAg मार्कर से जानते हैं, तेजी से फैलना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम जवाबी हमला करता है। वो अपनी फौज यानी एंटीबॉडीज भेजता है। और फिर एक खींचतान शुरू होती है, जो ये तय करती है कि जीतेगा कौन, वायरस या हमारा शरीर। अच्छा, वो ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो चलिए सिंपल से टेबल से समझते हैं। अगर किसी का HBAg पॉजिटिव आता है, तो इसका सीधा मतलब है कि वायरस शरीर में मौजूद है। अब ये नया इन्फेक्शन है या पुराना, वो आगे के टेस्ट बताते हैं। और अगर एंटी-HBs पॉजिटिव है, तो मतलब सब ठीक है। या तो इन्फेक्शन होकर ठीक हो चुका है, या फिर वैक्सीन लगी हुई है, मतलब बॉडी सेफ है। और यहीं पर आती है साइंस की सबसे बड़ी जीत। हमारे पास इससे लड़ने के लिए एक बहुत ही पावरफुल हथियार है, वैक्सीन। 1986 से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है। सोचिए, इसने कितने लाखों लोगों को, खासकर छोटे छोटे बच्चों को, इस खतरनाक बीमारी से बचाया है। अब चलते हैं हेपेटाइटिस सी की तरफ। और इसे मैं कहूंगा एक ऐसा दुश्मन जिसका इलाज मुमकिन है। एक वक्त था जब इसे लाइलाज माना जाता था, पर अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। हेपेटाइटिस सी की खास बात यह है कि ये एक साइलेंट किलर की तरह दबे पांव आता है। इन्फेक्शन के बाद 55 से 85% लोगों में ये हमेशा के लिए रह जाता है। मतलब क्रॉनिक हो जाता है।
और डरावनी बात यह है कि शुरू में अक्सर कोई लक्षण ही नहीं दिखते। और अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। जिन लोगों को क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी है, उनमें से 15 से 30% लोगों को 20 साल के अंदर लिवर सिरोसिस हो सकता है। और सिरोसिस का मतलब है लिवर फेलियर और लिवर कैंसर का सीधा रास्ता। लेकिन यहीं पर मॉडर्न मेडिकल साइंस का एक जादू देखने को मिलता है। अविश्वसनीय कहानी है ये। पहले इसका इलाज था इंटरफेरॉन के इंजेक्शन, हफ्तों तक चलने वाला दर्दनाक इलाज, जिसके बाद भी ठीक होने का चांस सिर्फ 50% था। और आज हमारे पास है डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स यानी DAS। सिर्फ कुछ हफ्तों की गोलियां जो 95% से ज्यादा मामलों में इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देती हैं। और साइड इफेक्ट्स वो भी ना के बराबर। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो अब जब हमारे पास इतने अच्छे इलाज और वैक्सीन हैं, तो सवाल उठता है कि एक दुनिया के तौर पर हम सब मिलकर इन दुश्मनों को जड़ से मिटाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या है हमारा ग्लोबल बैटल प्लान? कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है, और ये यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। कुछ तरीके तो बहुत बेसिक हैं, साफ हाथ, साफ पानी, साफ खाना। और कुछ हैं बड़े मेडिकल स्टेप्स, जैसे पैदा होते ही बच्चे को हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सेफ बनाना और अस्पतालों में सुरक्षित इंजेक्शन का इस्तेमाल करना। ये सब मिलकर एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करने के लिए कुछ बड़े टारगेट सेट किए हैं। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। जरा सोचिए, 2015 में हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड 10 में से 9 लोगों को तो पता ही नहीं था कि उन्हें यह बीमारी है। अब टारगेट यह है कि 2030 तक 90% लोगों की बीमारी डायग्नोज हो जाए और उनमें से 80% का इलाज भी हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हमारे पास पहले से बेहतर वैक्सीन है, ऐसे इलाज है जो किसी चमत्कार से कम नहीं, और एक ग्लोबल प्लान भी है। तो क्या हम वो पीढ़ी बन पाएंगे जो वायरल हेपेटाइटिस को इतिहास बना देगी? इसका जवाब हम सबके मिलकर किए गए प्रयासों में छिपा है।